भाई नेपाल में महादेव का वास तो है ही है, साथ ही साथ काल भैरव जी के भी बहुत सारे मंदिर है, भैरव बाबा के। और बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, बहुत फेमस है। तो मैं चाहता हूँ उनकी बात तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी तो आप चाहिए। कुछ बताओ हमें काल भैरव जी के बारे में। हमारे पॉडकास्ट पे बहुत कम बातें हुई हैं। बिल्कुल, भैरव के बारे में अगेन आई लाइक टू बी हम्बल, बिकॉज आई हैव टू बी हम्बल, कि किसी भी देवता के बारे में, किसी भी ईश्वर के बारे में हम तो सिर्फ मनुष्य हैं, हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन जितना मुझे पता है वो मैं बोलूँगा। भैरव के बारे में मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं, जिसमें आई हैव गॉन इनटू डेप्थ अबाउट भैरव। भैरव एक अगर आप ये शब्द को ही समझ लेंगे तो ही इसमें इट्स इनफ। भैरव का दो मतलब है, भ यानी कि क्रिएशन, र यानी कि प्रिजर्वेशन, व यानी कि डिस्ट्रक्शन। तो ट्रिनिटीज को रिप्रेजेंट करने वाला ये एक शब्द है भैरव। ओके, तो विष्णु, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों को रिप्रेजेंट कर देता है भैरव। दूसरा चीज भय यानी कि डर, रव यानी कि हटाना, जो भय को हटाता है। लाइक आई सेड, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में द लास्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू एलिमिनेट द फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ एनीथिंग को हटाने का काम भैरव करते हैं। और भैरव का वास बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा, बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड भैरव नेपाल में काफ़ी ज़्यादा है। आपने काल भैरव का प्रतिमा तो देखा ही होगा। इट्स द मोस्ट फेमस प्रतिमा ऑफ काल भैरव एंड द ओनली प्रतिमा, ओनली मूर्ति ऑफ काल भैरव वेयर ही इज स्माइलिंग। भैरव इज अ वेरी फियर्स डेटी। देखिए, भैरव के बारे में मैंने जब रिसर्च किया, मेरा टीम ने रिसर्च करके ये वीडियो भी हम बना रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा भैरव के ऐसे आइडल्स हैं जो छिपाए गए हैं, जो दिखाए नहीं गए। ऐसा क्यों? जो क्योंकि ये बहुत फियर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इसमें फियर्स एनर्जी है, तो इसको पब्लिक में डिस्प्ले नहीं किया जा सकता। लेकिन काल भैरव अगर आप जाओगे तो इन बसंतपुर दरबार स्क्वायर में ये बीचों बीच है, काफ़ी बड़ा। सभी लोग यहाँ पर जाकर हंसते हुए, खुश होते हुए दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि दैट्स एन एक्सेसिबल फॉर्म ऑफ लॉर्ड भैरव, काल भैरव, जो काल यानी कि मृत्यु को भी भयमुक्त करते हैं। वो भी नेपाल में एक्सेसिबल और बहुत ही आसानी से आपको उनका दर्शन करने को मिलेगा। वो आउट इन द पब्लिक हैं। तो काल भैरव का इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल प्रेजेंस देयर। ऐसा भी माना जाता है कि पहले पहले काल भैरव के आगे झूठ बोलने वाले को लाइनअप किया जाता था, और जब वो झूठ बोलते थे, अगर झूठ बोलते थे तो वो वॉमिट ऑफ ब्लड करके उनका वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो जाता था। क्योंकि भैरव सब जानते हैं, आप कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, भैरव के आगे नहीं छिपने वाला। इट्स ट्रांसपेरेंट। तो भैरव साधना जो भी करता है वो भय मुक्त होता है, लेकिन भय मुक्त तभी हो सकते हैं आप जब झूठे नहीं हैं। अगर आपने कुछ झूठ बोला है मुझे, तो आप मुझसे डरेंगे, 100% डरेंगे। आप अंतिम में, लास्ट में आप अपने आप से, आप भैरव से जब सच बोलेंगे और सच का साधना करेंगे, तब आप भैरव का साधना करते हैं, तब आप भय मुक्त होते हैं, तब आप काल भैरव के सामने हंसते हुए जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो काल भैरव का मूर्ति है। दूसरा मूर्ति आपका बटुक भैरव का भी मूर्ति है, जो वो भैरव का ही दूसरा फॉर्म है। बटुक भैरव यानी कि बच्चे भैरव का भी फॉर्म है। वहाँ पर सिर्फ आपको, जब आप बटुक भैरव नेपाल में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको कोई आकृति नहीं मिलेगा, वहाँ पर सिर्फ स्टोन्स मिलेंगे, लेकिन दे कैरी द पावर्स, द फियर फॉर्म ऑफ भैरव। जो वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा जो भैरव के मंदिर हैं, वहाँ पर अल्कोहल भी दिया जाता है। एक ऐसा सेरेमनी है नेपाल में जहाँ पर भैरव के मुंह से अल्कोहल को पब्लिक को पिलाया जाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? द लॉजिक इज, इसको अमृत बोलते हैं ना, अमृत बोलते हैं। तो इसमें लॉजिक देखिए आप, वैदिक सनातना का डेप्थ देखिए आप। पीछे से अल्कोहल निकल रखते हैं लोग, लेकिन जब भैरव के मुंह से निकलता है उसको अमृत बोलते हैं। दैट शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, जो तामसिक, जो एक अनकंट्रोल्ड सब्सटेंस है, जब भैरव के थ्रू पास होता है तो वो अमृत होकर निकलता है। तो आप अगर तामसिक है, आपके अंदर अगर कुछ नेगेटिव्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एन अल्कोहल आपके अंदर है, तो आप अगर भैरव साधना करेंगे तो अल्टीमेटली आप अमृत यानी कि नेक्टर ऑफ इमोर्टैलिटी बनकर आप
वापस निकलेंगे। तो ऐसा है भैरव साधना, और इसको दर्शाने के लिए एक यात्रा यानी कि फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पर अल्कोहल पोर करके अमृत के रूप में वो लोग पीते हैं, रश करते हैं। वो दे आर सो डेस्परेट टू ड्रिंक दैट अल्कोहल, क्योंकि भैरव के थ्रू पास हुआ है, वो अब अमृत हो बट वो फिर बहुत ही कम अमाउंट में पीते होंगे ना एज अ अमृत या करेक्ट। अब देखिए, इंटॉक्सिकेशन के लिए तो बाहर ही जाते हैं लोग, लेकिन दैट इज beyond intoxication, that is beyond alcohol, that is a representation. Like I said, Hinduism, अगर हम हिंदुइज्म सनातना को दूर से देखें तो ये एक बहुत डिफरेंट दिखेगा, लेकिन अगर हम इसका सिंबॉलिक मीनिंग को अगर हम जानें तो यहाँ पर टच करने से सोना भी बन जाता है, और जब हम अल्कोहल खाते तो वो अमृत भी बन जाता है। लेकिन द डेप्थ ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सनातन धर्म represents how deep you are in your quest and what sadhana you should do. करेक्ट। सो और भी कुछ फॉर्म्स ऑफ भैरव हैं नेपाल में? बिल्कुल, एक उन्मुक्त भैरव भी हैं नेपाल में। आप जब पशुपतिनाथ, भगवान की कृपा हो तो आप जब पशुपतिनाथ जाएंगे तो आपको उन्मुक्त भैरव का एक बहुत फियर्स मूर्ति दिखने को मिलेगा, जो एक्टिव फॉर्म ऑफ भैरव है, जिसमें इवन भैरव का जो लिंग है वो भी इरेक्ट फॉर्म में है। दैट शोज द एक्टिवनेस ऑफ भैरव। वो भैरव का एक्टिवनेस क्यों हुआ? क्योंकि जब अघोर मुंह, द अघोर फेस ऑफ लॉर्ड शिवा इज फेसिंग टुवर्ड्स भैरव, अघोर, ऐसा माना जाता है कि अघोर मुंह का शिवा सबसे सुंदर मुंह है, लेकिन दैट इज ऑल्सो द मोस्ट फियर्स मुंह ऑफ शिवा। एंड मूल भट्ट, जो प्राइमरी भट्ट ऑफ पशुपतिनाथ होते हैं, वो अघोर मुंह को पूजा करते हैं। लेकिन अघोर मुंह का त्रिनेत्र जब खुलने वाला था तो भैरव, उन्मुक्त भैरव आकर अपने अघोर फॉर्म दिखाकर काम करे हैं अघोर रूप को, ताकि वो थर्ड आई ना दिखाएं, ताकि वो दुनिया को डिस्ट्रक्ट ना करें। तो वो मूर्ति आपको पशुपतिनाथ के अघोर मुंह के ठीक सामने देखने को मिलेगा। वहाँ पर दूसरा आपको मिलेगा कीर्तिमुख भैरव। कीर्तिमुख भैरव ऐसा भैरव का फॉर्म है जो इतने फियर्स थे कि उन्होंने अपने आप को खाना चालू कर दिया। कीर्तिमुख भैरव, तो वहाँ पर सिर्फ अपना मुंह है, बाकी सब अपने आप खाया है करके माना जाता है। और शनिवार को हम कीर्तिमुख भैरव में पूजा करते हैं। कीर्तिमुख भैरव में दही और चूरा यानी कि बीटन राइस हम समर्पण करते हैं। तो माना जाता है कि हमारा शनि, हमारा जो भी नेगेटिविटी है, वो कीर्तिमुख भैरव अंत करते हैं। तो ऐसे काफ़ी सनातन धर्म से जुड़े हुए, आज भी हिंदुज़म में जुड़े हुए और आज भी एक्टिव एंड लिविंग डेटीज़ हमारे नेपाल में, भारत में, देवभूमि में पाए जाते हैं। सिर्फ आँख खोलकर अविद्या को हटाते हुए इसके और बढ़ना है। हमको भगवान यहीं पर मिलेंगे, कहीं जाने का ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा अपनी फैमिली के बारे में बताओ भाई, कि हम तो वैसे आपको जानते ही हैं, हमारी बात हुई है आपस में, लेकिन आपकी फैमिली के बारे में आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि कितना ज़्यादा वो जुड़ी हुई है स्पिरिचुअलिटी से, तो थोड़ा बताओ। मेरे फैमिली के बारे में मैं हम्बल होकर, विद नॉट विद एरोगेंस बोलना चाहता हूँ कि वी आर द ओल्डेस्ट फैमिली व्हेन इट कम्स टू रुद्राक्ष। तो 3 जनरेशन से हम यही फील्ड में हैं, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से। एंड वेयर फ्रॉम मैं वैदिक फैमिली से आता हूँ, तो हमारे जो भी फैमिली का ट्रेडिशंस हैं और प्रैक्टिसेस हैं, वो वैदिक सनातन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें मॉडर्न टेक, यानी कि इट्स मेड मोर एक्सेसिबल, आई मीन एक्सेसिबिलिटी, और ताकि लोगों और इसके बारे में जान सके, इसके लिए हमने बहुत ट्राई किया है। लेकिन द वैदिक रूट इन माई फैमिली रिमेन्स। सो 3 generations आगे मेरे ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, एवरीवन हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू व्हाट इज़ नाउ नोन एज नेपा रुद्राक्ष, जो दुनिया का आज विद हम्बलनेस आई से कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रुद्राक्ष वेंडर के फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि एक वैदिक फैमिली में जन्म हुआ है, वैदिक सनातन के बारे में जानने को मिला है, और ये प्रैक्टिसेस, नॉलेज, साधना के बारे में जानने को मिला है। तो एंड कनेक्टेड विद पीपल लाइक यू, जो इस ज्ञान को आज के कलयुग में जो हम रहते हैं, जहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सब चीज़ें, एवरीथिंग इज़ एक्सेसिबल इन द डिजिटल वर्ल्ड आज। लेकिन ऐसे ऑस्पिशियस चीज़ों को आप लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई एम हियर।